संस्कृति प्रकृति संविधान एवं लोकतंत्र संरक्षण अनवरत यात्रा, यह एक जनसंवाद यात्रा है। इसको लेकर जैसे कि मेरे साथियों ने बताया 30 दिसंबर 2023 को भारत देश के संविधान रचयिता, भारत रत्न और दुनिया के सबसे ज्यादा पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति, महान मनीषी के जन्मस्थली महू से करके आज 7वें दिन भगवानपुरा में पहुंचे हैं। भगवानपुरा के नगर भ्रमण के पश्चात यहाँ मालिक टंट्या भील के गाथा पर माल्यार्पण और आशीर्वाद लिया है। पूरे नगर में सब लोगों ने, सभी समुदाय ने, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, जो स्वागत अभिनंदन किया है। वो इस यात्रा का मकसद भी वही है। ये जो 4 शब्द लेकर निकले हम, संस्कृति, प्रकृति, संविधान एवं लोकतंत्र, चूंकि आदिवासी एकता परिषद के 31वें आदिवासी सांस्कृतिक एकता महासम्मेलन में यह यात्रा जा रही है। 13 जनवरी 2024 को उस महासम्मेलन में यह यात्रा पहुंचेगी, तो लोगों को ऐसा लगता है कि ये सिर्फ आदिवासियों की यात्रा है, तो ये ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये जो 4 शब्द लिए हैं, 4 शब्द संपूर्ण दुनिया के मानव जात और प्राणी और पर्यावरण के संतुलन के लिए है। ये 4 शब्दों का हमने चयन किया है। संस्कृति की बात करें तो संस्कृति, भारत देश की मूल संस्कृति की यहां पर हम बात कर रहे हैं। फिर चाहे वो आदिवासियों की हो, चाहे दलितों की हो, पिछड़ों की हो या अन्य समुदाय की हो, और ये फिर चाहे हिंदू की हो, मुस्लिम की हो, जैन की हो, सिख की हो, बौद्ध की हो, पारसी की हो, जिनकी अपनी मूल संस्कृति है, जो पहचान है और जो चीजें वर्तमान समय में प्रासंगिक है, इसका मतलब हमारी परंपरा रीति रिवाज से किसी को कोई दुख तकलीफ नहीं हो रही है और प्रकृति को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। उस संस्कृति को संरक्षित रखते हुए आगे बढ़ाना है। भारत देश में अनेकों प्रकार की संस्कृति है, जैसे कि फूल के गार्डन में अनेकों प्रकार के फूल होते हैं और उन फूलों को देखकर हमारा मन प्रफुल्लित हो जाता है। वैसे ही भारत देश की संस्कृति भी है। हमने उदाहरण लिया कि उस फूल के गार्डन में अनेक प्रकार के फूलों को खत्म करके एक ही प्रकार के फूल लगा दिए तो आनंद तो आएगा फूल को देखकर, लेकिन वो आनंद नहीं आएगा जो अनेकों प्रकार के रंग बिरंगे, अनेकों प्रकार के खुशबू लिए हुए फूल है, वो आनंद वहां से गायब हो जाएगा। इसलिए इस देश की जो मूल संस्कृतियां हैं वो संरक्षित रहना चाहिए, एक बात। दूसरी, प्रकृति, कुदरत ने या प्रकृति ने हम सब के जीवन को चलाने के लिए, प्राणी मात्र के जीवन को चलाने के लिए, उसमें चींटी से लेकर हाथी और उससे भी बड़े कोई प्राणी हों, उनके जीवन को चलाने के लिए व्यवस्था की हुई है। लेकिन इस सुंदर व्यवस्था, आप इस व्यवस्था को किसी फैक्ट्री में नहीं बना सकते हैं। कुदरत ने ऐसी संरचना की है कि जिसको जो चाहिए वो इस प्रकृति में मिल जाता है। और विशेष करके जीवन चलाने के लिए जो 5 तत्व हैं, जिसमें ये धरती, पानी, हवा, उष्मा, ये जो चीजें हैं पंच तत्व के अंतर्गत, उसको व्यवस्थित और सुरक्षित रखना हम सबकी जवाबदारी है। इस माइक के बगैर या मोटरसाइकिल के बगैर दुनिया चल सकती है, आपके मोबाइल के बगैर भी दुनिया चल सकती है, आपके टीवी, फ्रिज
और बंगलों के बगैर भी दुनिया चल सकती है, लेकिन प्राणवायु, सपोज करो कि प्राणवायु ऑक्सीजन न मिले आपके लिए, आपको सिर्फ 5 मिनट के लिए ऑक्सीजन का सप्लाई यदि बंद कर दिया जाए, आप जिंदा रहेंगे? कल्पना कीजिए, आप जिंदा नहीं रहेंगे। पानी के बगैर ज्यादा लंबे समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं, अन्न के बगैर ज्यादा लंबा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। आपके आसपास पूरा जहरीला धुआं फैल गया और आप उस धुएं में हैं तो ज्यादा लंबा समय तक जिंदा नहीं रह सकते हैं। वर्षा नहीं होगी तो भी हम लोगों के लिए अन्न नहीं मिलेगा, प्रकृति के नाना प्रकार के जो भोजन मिलते हैं वो भी नहीं मिलेंगे। लेकिन इन सब को भूल करके हमको ज्यादा चाहिए, ऐसी संस्कृति देश और दुनिया में निर्मित हो गई है। तो ज्यादा चाहिए के चक्कर में हमने बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां खड़ी कर दी हैं। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं तो इसका विरोधी ऐसा नहीं है, लेकिन उसकी लिमिट होना चाहिए। पूरी दुनिया में जहरीला धुआं फैला रहे हम। फिर हम लोग पानी चाहिए सिंचाई के लिए, बिजली बनाने के लिए पानी चाहिए, ठीक है, लेकिन कुदरत की व्यवस्था को बिगाड़ने का हमने प्रयास किया और देश और दुनिया में बड़े बड़े बांधों का निर्माण कर दिया। साथ ही अपने स्वार्थों को पूरा करने के लिए जंगलों की कटाई निरंतर जारी है। इसके साथ ही ज्यादा पेट्रोल, डीजल, तेल और लोहा, चांदी, सोना चाहिए करके पहाड़ों को खोद रहे हैं, जंगलों को काट रहे हैं, जमीन को खोद रहे हैं। इससे क्या हो रहा है? इससे यह हो रहा है कि प्रकृति का पर्यावरण संतुलन बिगड़ रहा है और सर्दी में भी बारिश हो रही है। अभी रात को बारिश हुई, परसों भी रात को बारिश हुई, सर्दी में बारिश और गर्मी में भी बारिश। और जब बारिश चाहिए तो पानी नहीं आ रहा, सर्दी पड़ना चाहिए तो सर्दी नहीं पड़ रही है, और बारिश होती है तो अत्यधिक बारिश होती है, कहीं बर्फबारी होती है, कहीं जहरीली वर्षा हो रही है। ये सब इसलिए हो रहा है कि ज्यादा चाहिए करके हमने नुकसान पहुंचाना चालू किया है। हम ज्यादातर लोग किसान लोग खड़े हैं यहाँ पर। सरकार की नीति